उस समय ये मामला था कि हम लोग 8 लोग इंजर्ड थे, 8 लोग घायल थे और ऐसे महिलाएं भी थीं और 3 लोग तो ऐसे थे कि डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इनकी इलाज होने के बाद भी मृत्यु हो सकती। हमने 8:30 बजे आके हम लोग घर वालों पे हमला कर दिया था। वो कुल्हाड़ी मिलाड़ी लेके सब लोग आए थे, ये 10-12 लोग थे। कौन थे ये लोग? ये लोग याद भी हैं, हमें तो ये लगता है कि शायद कुछ ले दे के उन्हें निकाल दिया, मामला रफा दफा कर दिया 5 लोगों को निकाल दिया। साहब से पूछा तो साहब बता रहे थे कि देखेंगे, हमने 5 लोगों के बारे में बताया था कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं गए हैं। अभी तक कुछ नहीं बताया कि वो बोल रहे थे कि बोले उनकी फ़ोटो वगैरह बताओ, तो हमने कहा था फ़ोटो तो उनके पास हैं, हालांकि फिर मैंने अभी तक कोई वो हो नहीं रहा, क्योंकि ये यही हो सकता सामने 5 लोग अब 3 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक पकड़े ही नहीं है। SSP साहब के पास गए थे, सो उनने भी कुछ अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया क्या है क्या नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में, आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे पे। साथ में जो पीड़ित पक्ष हमारे साथ खड़ा है, इनको आपने हमारे चैनल पे अगस्त महीने में देखा था। 15 अगस्त को एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें इस पीड़ित परिवार के करीब 8 लोग घायल थे और करीब 4 से 5 लोग ऐसे घायल थे कि जिनकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक तरीके से ये कहें कि डॉक्टर भी हाथ खड़े करने के लिए तैयार हो गए थे। जब उस घटना को लेकर कार्रवाई की गई तो करीब 7 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 1.5-2 महीने में करीब उनको रिहा कर दिया गया। क्या कारण रहे? रक्षा थाने का ये पूरा मामला था, गांव पाली पहाड़ी। अब समस्या ये पैदा हो गई कि जब इतना बड़ा मामला था, इतनी बड़ी घटना हुई, तो इन लोगों को ऐसे रिहाई मिल गई। करीब 5 लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक जो पीड़ित पक्ष जो खड़ा है, इन लोगों ने हमें बताया है कि 5 लोग अभी बाहर हैं और ये लोग आए दिन चौकी यहाँ पे कचहरी के थानों के चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों को भी अभी डर है कि पता नहीं कब कौन हमला इन पे कर दे। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है रक्षा थाने पे कि जब इतना गंभीर मामला था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऑफ कैमरा जब चर्चा करते हो तो सामने वही आता है, रिश्वत लेने का मामला, कि भाई या तो रुपये ले लिए होंगे इसलिए कार्रवाई को स्लो कर दिया है। अगस्त महीने से आज ये नवंबर चल रहा है, इतना समय बीतने के बाद भी कोई भी अभी तक जानकारी ना निकल के सामने आ रही, ना किसी प्रकार की कार्रवाई निकल के सामने नहीं आ रही है। बस वो 1.5-2 महीने जो 4-5 लोगों को जेल में रखा गया था, इसके बाद उनको छोड़ दिया गया। अब ये लोग भटक रहे हैं। तो भूपेंद्र, क्या हुआ? तुम जब थाने गए, उनसे बातचीत हुई, क्या कह रहे वो लोग? हम जब थाने गए थे तो वो साहब बता रहे थे विवेचक जो करते हैं, बोले कि इनकी आप जो हमने एफिडेविट लगाए थे, पहले बताए थे आप लोगों ने कोई बयान नहीं दिए हैं। तो हमारे बयान तो हमने हाल में जब दिए थे, अब भला उनने लिखे हुए या ना लिखे हुए, तो हमने एफिडेविट दोबारा से बयान दिए अपने एफिडेविट द्वारा। तो अब उनने एफिडेविट विवेचना में मतलब लगाए कि नहीं लगाए वो भी हमें पता नहीं है। और साहब से पूछा तो साहब बता रहे थे कि देखेंगे, हमने 5 लोगों के बारे में बताया था कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं गए हैं। तो अभी तक कुछ नहीं बताया कि वो बोल रहे थे कि बोले उनकी फ़ोटो वगैरह बताओ, तो हमने कहा था फ़ोटो तो उनके पास हैं, हालांकि फिर मैंने अभी तक कोई वो नहीं रहा। आप किस किस के पास हुए आए हो? थाने को अगर हम छोड़ें तो 2 बार SSP के पास हुआ है, एक अभी DIG के पास गई थी। उन लोगों को क्या सर ने बोला है कि हम जाके फ़ोन लगाया था, सर बता रहे थे उनके कर्मचारी के रक्षा थाना फ़ोन लगाया है, देखे जाएंगे कि क्या है, 5 लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो इतने बोल के हम लोग आ गए। अब यहाँ DM के पास आए हैं दरखास्त लेके। अब हम ये कि काफ़ी समय हो गया है, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था उस समय का। उस समय ये मामला था कि हम लोग 8 लोग इंजर्ड थे, 8 लोग घायल थे और ऐसे महिलाएं भी थीं और 3 लोग तो ऐसे थे कि डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इनकी इलाज होने के बाद भी मृत्यु हो सकती, कुछ कह नहीं जा सकता, डेंजरस टू लाइफ। विवाद का क्या कारण रहा? विवाद का कोई कारण नहीं था, वही गाय वाला मैटर था। हम गाय के लिए 7:30 बजे के करीबन बोला तो उन लोगों ने बताया, बोले ऐसी धमकी देने लगे, बोले खितवाड़ा ने 8:30 बजे आके हम लोग घर वालों पे हमला कर दिया था। वो कुल्हाड़ी मिलाड़ी लेके सब लोग आए थे, ये 10-12 लोग थे। कौन थे ये लोग? ये लोग याद भी हैं, साहिब सिंह है, नाम क्या है इनके? साहिब सिंह है, विजय है, हाकिम है, मजबूत है, पंकज है, मिथुन है, सहदेव है,
अब देश है। सभी फरार हैं, मतलब कुछ अभी लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ फरार हैं। 7 लोग पुलिस ने पकड़े थे। हाँ। कुछ 2 महीने जेल रहे, कुछ 3 महीने रहे। जेल होके बाहर भी आ गए, बेल भी मिल गई। किस आधार पे बेल मिली हमें ये पता नहीं है, बेल मिल गई पर उन्हें। अब जो 5 लोग फरार चल रहे हैं उन्हें अब पता नहीं किस आधार पे, या तो इन्हें भाई या तो जो अपने घर पे आ गए, इसका मतलब ये समझो कि विवेचक सर ने इनको निकाल दिया, या तो निकाल दिया इन्हें। तो हमने बताया भी कि भाई ये 5 लोग फरार चल रहे हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए, घर पे आ गए हैं, बढ़िया अपनी सब कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि शायद कुछ ले दे के उन्हें निकाल दिया, मामला रफा दफा कर दिया। मामला रफा दफा कर दिया, 5 लोगों को निकाल दिया। क्योंकि ये यही हो सकता सामने 5 लोग अब 3 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक पकड़े ही नहीं है। SSP साहब के पास गए थे, सो उनने भी कुछ अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, क्या है क्या नहीं है। अब देखा आप जाएगा। बगल वाली स्क्रीन पर वो फुटेज देख रहे होंगे जो हम लोगों ने अगस्त के महीने में जो रिकॉर्ड किया था, लोग किस प्रकार से लहूलुहान थे। और दादाजी को हमने भी देखा था जब इमरजेंसी वार्ड में लेटे हुए थे, होश में ही नहीं थे, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। हालांकि अब इनकी हालत ठीक है और इनका सीधा कहना है कि ये या तो ले दे के पूरा मामला रफा दफा किया जा रहा है, जानबूझकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या लगता है कि कुछ नेताओं का भी दबाव बनाया गया होगा? अब दो इसमें कह नहीं सकते, हो सकता है कुछ नेताओं का भी हो सकता है, इसमें दबाव हो या ना हो, या पैसे की ताकत से हो। पर अभी तक 5 लोग तो बाकायदा फरार चल रहे हैं और इसमें धमकी भी दे रहे हैं हम लोगों को। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यार राजीनामा करो, ना फिर देखेंगे एक आध दिन हम लोगों को। अच्छा। हाँ, धमकी भी दे रहे हैं। पर फिर भी ये है कि हम लोग तो अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, थाने भी जा रहे हैं, कचहरी भी कर रहे हैं, आप SSP पास किया जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। फिर भी अब क्या करें, जो होगा सुनवाई देखा जाएगा। पर धमकी भी दे रहे हैं और केस वापस लेने की कह रहे हैं, केस वापस ले लूँ। तो आपको क्या लगता है कि कोई अनहोनी हो जाती है, आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? हो सकती किसको जिम्मेदार फिर तो हम पुलिस को मानेंगे जिम्मेदार। हाँ। बिल्कुल पुलिस को मानेंगे, क्योंकि हम जो हमें सुनेंगे नहीं, हम तो भाई उनके पास बराबर जा रहे हैं। अनहोनी होगी तो हमारे साथ फिर समझो कि क्या हो सकता है, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। भूपेंद्र हमारे साथ थे और साथ में आप पुरानी फुटेज देख रहे होंगे। पूरी घटना आपके सामने और कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा उच्च अधिकारियों को। और क्या कारण है कि जो नहीं हो पा रही है, अब पूरा मामला जांच का विषय है और आशा करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच होगी। और इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।